हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर्स है वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, जो क्लास 10th एनसीईआरटी आपका है। ठीक है ना, आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखो बाबू, जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है, ठीक है ना, पहले क्या करते हैं उसकी मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले आपसे बता दें कि वेरी इजी चैप्टर है, बहुत आसान है, ठीक है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो पहले हम देखो लाइफ में क्या करते हैं बाबू, बहुत सारे ऐसे वर्ड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो कुछ सेंटेंस हम देखते हैं पहले। देखो जैसे सेंटेंस है कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। देखो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्या होगी, बारिश होगी। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस में देखो ये जो वर्ड है मोस्ट प्रोबेबली, एक वर्ड हो गया। ठीक है ना, देखो सेकंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं, देखो जैसे कहते हैं चांसेस आर हाई, यानी क्या, चांसेस हाई है क्या कि दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विज गोज अप। लाइफ में हम यूज करते हैं ना कि बहुत सारे चांसेस, मतलब चांसेस क्या है, ज्यादा हैं क्या कि प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो जाए, गोज अप हो जाए। और थर्ड सेंटेंस देखो मैं यूज किया, आई डाउट, क्या, आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, मतलब क्या कि मुझे डाउट है कि वो क्या करेगा, रेस को विन करेगा, जीतेगा। अब इन तीनों सेंटेंस में थ्री वर्ड हमने यूज किया। एक वर्ड यूज किया वो मोस्ट प्रोबेबली, फर्स्ट में यूज किया, सेकंड में यूज किया चांसेस, और थर्ड में यूज किया डाउट। अभी बताओ तीनों जो ये वर्ड्स हैं मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एंड डाउट, क्या किसी चीज के सर्टेनिटी को शो कर रहे हैं, मतलब निश्चित शो कर रहे हैं? नहीं। क्या शो कर रहे हैं कि मतलब क्या है कि 50, मतलब क्या है कि 100% नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली का मतलब क्या कि मतलब ज्यादा चांसेस है, बट ये फिक्स नहीं है कि क्या कि वो रेन होगी ही। तो जब से कोई भी आपका मीन्स इवेंट हो, कोई भी घटना हो, ठीक है ना, इवेंट का मतलब कोई भी घटना हो, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं उसके होने का, हैपन होने का एक गेस करते हैं। क्या करते हैं? गेस लगाते हैं। मतलब वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। एक हम जब गेस करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो ये तो हम लाइफ में करते हैं, नॉर्मली हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड हम यूज करते हैं इट में, मतलब क्या कि हाँ हो सकता है, ठीक है ना, बारिश हो सकती है, हो सकता है। तो एक आप क्या करते हो कि एक अनुमान लगाते हो, ठीक है ना, कि जो भी आपके पास डाटा, यानी कि जो भी क्या होता है उस टाइम का सराउंडिंग होता है। लेकिन अगर, ठीक है ना, उसी को हम न्यूमेरिकली कहें, न्यूमेरिकली मतलब नंबर में, जैसे आप कहो बारिश हो सकती है, ठीक है, चलो बारिश हो सकती है, तो आप कितना % चांस है कि बारिश हो सकती है, मतलब क्या कि अब हम परसेंट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि 100, भाई कोई भी परसेंट क्या होता है, 100 होता है, तो आप 100 में बताओ कितना % चांस है क्या बारिश हो सकती है। अब ये क्या हो गया, अब ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हो गया। वैसे तो हम नॉर्मली, ठीक है ना, लाइफ में हमेशा यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, लेकिन अगर मैथमेटिकली मतलब क्या कि जब आप नंबर में फाइंड करना चाहो तब क्या हो जाएगा, वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और आपसे बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये सबसे पहले बाबू 16वीं सेंचुरी में, ठीक है ना, यूज हुआ था। ठीक है ना, एक जे कार्डन थे, ठीक है, जो इटालियन फिजिकिस्ट थे और मैथमेटिशियन, इटालियन जे कार्डन, ठीक, उनका नाम क्या था, जे कार्डन नाम था। तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम 16वीं सेंचुरी में, ठीक है ना, एक बुक लिखा, द बुक ऑन द गेम ऑफ चांस, द बुक ऑन द गेम ऑफ चांस। और वहीं से क्या हुई, प्रोबेबिलिटी क्या हुई, मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्ट हुई। वैसे प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, गैम्बलिंग मतलब समझते हो, जुए से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, आज तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वेरी मतलब इसके बहुत वाइडर रेंज है। ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, वेदर मतलब क्या, मौसम जो विज्ञान है, ठीक है, आप देखो कि आप आता हमेशा जो है क्या कहते हैं कि कल बारिश हो सकती है, परसों बारिश हो सकती है। तो ये जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, अनुमान होता है, भविष्यवाणी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ही की यूज होती है। और प्रोबेबिलिटी का यूज करके एप्लीकेशन को क्या किया जाता, कहा जाता बायोलॉजिकल साइंस में, साइंस में, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में हम पढ़ ही रहे हैं। मतलब इसका वाइडर रेंज है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और चीजों को क्या करते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये चीज क्या हो सकती है, हो सकती है। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे क्या कि हम अगर क्या करें, अगर, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहें, तो एक चीज तो आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं, जब मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं, मैथमेटिकल रूप दे देते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना, देखो हम डिफिनीशन राइट भी किए हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है बाबू, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है जो क्या मेजर करती है, तो विच न्यूमेरिकली, मतलब क्या कि हम नंबर की बात करें, नंबर में न्यूमेरिकली क्या करती है, मेजर करती है। क्या मेजर करती है, द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ये वर्ड देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी,
मतलब क्या, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया, देखो डिग्री का मतलब कितना परसेंट, वही मैं बताया ना कि बारिश हो सकती है, चलो ठीक हो सकता, कितना परसेंट, तो एक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मतलब कि 1%, एक सर्टेनिटी के डिग्री को कि वो कितना हो सकता है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है होने की, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को मेजर करता है किसका, ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के ऑकरेंस को, ऑकरेंस मतलब वही कि डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को कि वो कितना परसेंट क्या कि वो घटना, वो इवेंट हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। देखो हमने बताया था कि जो ये वर्ड है मोस्ट प्रोबेबिलिटी, चांसेस, डाउट, ये क्या शो कर रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी शो कर रहे हैं, मतलब कि ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, कि ये चीज मतलब क्या है, मतलब क्या हो सकती है, मतलब होगी नहीं, हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्ड यानी क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को शो करते हैं, अब उस अनसर्टेनिटी में भी जब हम क्या करते हैं, सर्टेनिटी क्या करते हैं, खोजते हैं, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी फाइंड करते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। देखो अब कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा जब मैथमेटिकली मेजर करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके जितने भी टर्म है समझते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। देखो वो जो नेक्स्ट आपका है टॉपिक क्या आपका, मतलब नेक्स्ट आपका जो क्या इसमें टर्म्स है एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। देखो तो एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं नॉर्मली कि जब हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ क्या करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं सर्च करना, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। और साइंस और मैथमेटिक्स में तो फिक्स है कि बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी चीज़ क्या होती है, मतलब ट्रू नहीं मानी जाती, ठीक है ना। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, ऑपरेशन, क्या कर रहा है कि कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या कि कोई भी चीज़ घट, मतलब कोई भी चीज़ है तो हम क्या करेंगे, पहले परफॉर्म करेंगे उसे, तो मतलब ऑपरेशन है, ठीक है ना, विच कैन प्रोड्यूस, क्या करे, वो प्रोड्यूस करे क्या, सम वेल डिफाइन आउटकम। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि सम वेल डिफाइन आउटकम। देखो जब सेट आप सेट पढ़े होगे चैप्टर, ठीक है ना, सेट में भी क्या कहा जाता है कि सेट इज व्हाट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है बाबू कि जो क्या हो, कि जो मतलब पॉसिबल हो, वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि जो क्या हो, पॉसिबल हो, ठीक है ना, कि जो आउटकम्स यानी कि जो रिजल्ट क्या होता है, पॉसिबल जो रिजल्ट हम क्या करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऑपरेशन जिसमें हम क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या कि ट्रायल, मतलब क्या करते हैं कि जब हम उसमें क्या करते हैं कि ट्रायल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें कुछ हमें रिजल्ट मिलता है, उसी रिजल्ट को क्या कहा जाता है, वेल डिफाइंड आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब ये होता है रिजल्ट, आप जानते हैं आउटपुट मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो वही कि जब हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स ऑब्टेन होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो, कुछ ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका है देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एक्सपीटी, ठीक है ना, रैंडम। ये तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो तो रैंडम का मतलब जैसे कोई चीज नहीं ला, मतलब रैंडमली कोई चीज करना। रैंडमली का मतलब ये होगा कि देखो कि एन एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। मतलब क्या कि कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम, जो तो जितना भी रिजल्ट हमें पता हो कि यही होगा, लेकिन क्या हो कि एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। लेकिन जो एग्जैक्ट आउटकम्स है, मतलब जो आएगा, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस मतलब अनुमान हम उसका क्या कर सकते हैं, हम ये पता रहेगा कि क्या टोटल आउटकम्स होगा, रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता रहे हम लगा पाते हैं एडवांस में क्या कि आपका क्या आएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लो एक क्वाइन है, कोई क्वाइन मतलब सिक्का है, ठीक, उसको आप टास्क कर रहे हो, तो आपको पता है कि जब हम किसी क्वाइन को टास्क करते हैं, मतलब अनबायस हो, मतलब ऐसा ना हो कि खड़ा हो जाए, अगर कभी भी, तो आप जानते हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये आपको पता है ना कि भाई किसी भी क्वाइन को हम टास्क करेंगे तो या तो क्या आएगा बाबू, हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा, यही तो आएगा। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों आउटकम ऑल पॉसिबल, तो हेड टेल दोनों आउटकम्स आपको पता है। लेकिन क्या आपको पहले पता था कि हेड आएगा टेल आएगा, नहीं पता ना। तो वही रैंडम का मतलब क्या कि हमें ये पता होता कि ऑल पॉसिबल आउटकम, कि आउटकम टोटल क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट क्या होगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और देखो, और
रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो, जब हम इवेंट को समझते हैं, लेकिन जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक वर्ड आता है इवेंट, तो इवेंट का मतलब भी होता है परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम तुम्हें पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता रहता है एडवांस में कि क्या आउटकम यानी कि क्या आपका रिजल्ट आएगा, तो उसे, ठीक है ना, उसी को भी हम क्या करते हैं, इवेंट भी करते हैं। इवेंट का मतलब भी होता है कि ऑल, ठीक है ना, परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या करना, परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट वर्ड आपका है, ठीक है ना, ये दोनों हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट वर्ड है क्या आपका, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि दो पार्ट आपका हो जाएगा, एक, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का एक एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो हमने 9 में पढ़ा, और नेक्स्ट आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है ना, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, देखो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जैसे हमने जो क्लास 9 में पढ़ा वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, और जो क्लास 10 में पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो पहले मैं क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जानना जरूरी है। ठीक है ना, कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, चलो तो जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो बेस्ड हो ना, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो बेस्ड हो, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, किसी एक्चुअल मतलब जो सही हो, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या हो, बायस हो, अच्छे से हो, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट पे, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी जो किसी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे क्या हो, बेस्ड हो। मतलब हम क्या करेंगे भाई, कुछ भी हमें प्रोबेबिलिटी पता करना, तो पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हमें रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी यानी गेस करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी करते हैं। जैसे मान लो एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, कॉइन सिक्का, ठीक है, उसको टॉस कर रहे हो, तो आप, ठीक है ना, मान लो कॉइन को टॉस किए, तो जैसे ही टॉस करोगे एक कॉइन को, तो अगर हम आउटकम्स की बात करें, रिजल्ट की बात करें, अभी मैं पढ़ाऊंगा सभी आउटकम्स, ठीक है ना, कैसे क्या होता है, लेकिन नॉर्मल समझने के लिए समझ लो कि या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बाबू, टेल आएगा, यही तो आएगा भाई, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो अब हम हेड और टेल आ गया, आपको एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, एक कॉइन को टॉस किया जब, ठीक है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हमें पता चल गया एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अब हम आपसे पूछें कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब क्या कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट आ गया, अब उस रिजल्ट के बेसिस पे हम जब क्या करते हैं कि कोई पॉसिबिलिटीज हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 9 में पढ़ा, नहीं आप देखे थे कि एक कॉइन को टॉस किया गया 1000 टाइम्स, तो इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया, तो ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब हमें हेड और टेल की पॉसिबिलिटी हमें क्या, हमें दिया रहता है ऑकरेंस कि इतनी बार हेड आ चुका है, इतनी बार टेल आ चुका, सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के क्या करना रहता है, फाइंड करना रहता है। ठीक है ना, इसे हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आने के पे जो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो जैसे प्रोबेबिलिटी, तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन अगर हम, ठीक है ना, अगर इसका हम क्या करें, फॉर्मूला करें, तो क्या हो जाएगा, कोई इवेंट होगा, कोई घटना होगा, उसी में तो हम क्या करते हैं, किसी जो आउटकम्स को क्या करते हैं, पाते हैं। तो एक नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब जब ट्रायल करेंगे, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब क्या कि आप कॉइन को क्या किए, आपने उछाला, यानी क्या किया, कॉइन किया, कॉइन को क्या किया, मतलब थ्रो किए, फेंके, तो ट्रायल इन द विच इवेंट इज हैपन, जिसमें कोई इवेंट हैपन हुआ, एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ट्रायल का मतलब क्या हो गया, मतलब वही कि टोटल आउटकम, भाई टोटल आउटकम कितना होगा, और उसमें क्या कि नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट इज हैपेंड, और वो ट्रायल जिसमें हम किसी इवेंट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो यही कि हेड और टेल, तो अगर हम पूछें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कम हेड, यानी ई मतलब मान लीजिए क्या कि ई कोई इवेंट है, ई इज इक्वल टू जिसको हम क्या किए, टास्क किए हैं, तो क्या आया, हेड और टेल। तो ये आउटकम्स है, हमें टोटल रिजल्ट मिला कि किसी कॉइन को टास्क करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर बात करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड क्या है भाई, एक ही है, तो एक ही बार आएगा, ठीक है ना। और आपका टोटल आउटकम्स यानी क्या कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना था, 2 था भाई। टोटल देखो, ट्रायल का मतलब होता है टोटल आउटकम्स, मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल ट्रायल, यानी क्या, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2। और सेम ईयर टेल आने की प्रोबेबिलिटी करें तो टेल भी एक ही बार तो आया है, देखो
भाई इसमें टेल भी आने का चांस क्या है, एक ही बार है, तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम तो आपका डिनोमिनेटर में होगा तो 2 ही होगा, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपका 1/2 होगी, यानी 50-50%। किसी क्वाइन को टास्क करते हैं तो 50% चांस रहता है हेड आने का और 50% टेल। और ये क्या होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी, तो जो प्रोबेबिलिटी किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम जो क्लास 10th में पढ़ेंगे, हमने क्यों इसको समझाया, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक चीज है, ठीक है ना। क्लास 10 में हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब देखो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है ऐसी प्रोबेबिलिटी जो किसी कॉन्सेप्ट, किसी आइडियाज पे बेस्ड हो, जो किसी थियरी पे बेस्ड हो। क्या बाबू, जो किसी कॉन्सेप्ट, किसी आइडिया, किसी थियरी पे बेस्ड हो, उसे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब कहोगे सर कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थियरी का मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि देखो जैसे बहुत सारे मैथमेटिशियन ने क्या किया कि कॉइन को लिया और उछालना क्या किया, मतलब कॉइन को लिया और उसे टास्क करना स्टार्ट किया। किसी मैथमेटिशियन ने उसे क्या किया, टास्क किया 1000 टाइम्स, तो देखा कि जो हेड आया और टेल आया उसको नोट कर लिया कि इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया, ठीक है ना। और जब उसका क्या निकाला, हेड का क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, तो उसे 1/2 मिला। कितना मिला, 1/2 ही लास्ट, मतलब वही कि मतलब कि फाइंड करने के बाद पता चला कि प्रोबेबिलिटी मतलब 50% ही हेड आ रहा। 1000 टाइम्स करने के बाद भी मान लो हेड आया आपका आ गया जो 545, तो जितना बचेगा उतना टेल आ जाएगा, तो टोटल आपका 1000 है, तो जब 1000 से डिवाइड किया गया 545 को, पॉसिबिलिटी फाइंड किया गया तो 50% आया। वैसे 2000 टाइम्स क्या किया, कॉइन को टास्क किया गया, तब भी देखें कि जो हेड आने की पॉसिबिलिटी थी, नंबर ऑफ हेड आने की, वो भी 50% थी। उन्होंने क्या किया, फिर 4000 टाइम्स किया, तब भी देखा कि जो हेड आ रहा है वो 50% ही आ रहा है, और ठीक है ना, और 50% लगभग क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, आपका पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि क्या जो है क्या कहते हैं कि अगर उसे 1 मिलियन टाइम्स किसी कॉइन को क्या किया जाए, 10 लाख बार क्या किया जाए, उछाला जाए, तब हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा। तो उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट बन गया ना कि 1000 टाइम्स किसी कॉइन को आप टास्क कर रहे हो, तब भी जो हेड आने की पॉसिबिलिटी 50% ही है, ठीक है ना। या आपका 2000 टाइम्स कर रहे हो, 4000 टाइम्स कर रहे हो, 10,000 टाइम्स कर रहे हो, तब भी हेड जो आ रहा था ना वो लगभग 50% के ही लगभग आ रहा था, ठीक है ना। 50% तो 1/2 फाइन करोगे लास्ट में, तो ठीक है ना। तो फिर उसके बेसिस पे क्या कि हम ये कह नहीं सकते हैं कि अगर 1 मिलियन टाइम्स, अगर 10 लाख बार भी आप क्या कर सकते हो, किसी जो है क्या कहते हैं कॉइन को टास्क करोगे, तब भी क्या आएगा आपका 50% ही लगभग क्या आएगा, हेड आने की चांस रहेगा। तो एक थियरी हो गया ना, कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो जब हम किसी भी, ठीक है ना, किसी भी पॉसिबिलिटी को एक थियरी, एक कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होगा। जैसे मान लो अब कॉइन टास्क करने की बात है, तो हम टास्क कॉइन को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम पहले मतलब एक आइडिया कर लेंगे क्या कि अगर कॉइन को टास्क करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब एक थियरी, एक कॉन्सेप्ट हमने सोच लिया। डाई मतलब डाइस देखते हो ना, डाइस को मतलब क्या, उस पे क्या होता है, सभी फेस पे 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है। तो मैं डाइस को क्या करना है, थ्रोन करने की जरूरत नहीं है, फेंकने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली क्या कर लेंगे, सोच लेंगे कि जब किसी भी क्या डाइस को थ्रोन करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक आइडिया, एक थियरी पे हम क्या करते हैं, जब वर्क करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं कि जो यानी कि प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो हमें जैसे मान लो हम क्या किए, किसी कॉइन को टास्क किए, तो हेड आने की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ कि हम जो चाहते हैं क्या कि हमें हेड फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर, और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो इसका भी वही फॉर्मूला है, मतलब दोनों, ठीक है ना, एक ठीक है ना, यहाँ पे हमने अलग मतलब यूज किया, मतलब वही है कि यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी क्या कि अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, मतलब कोई इवेंट ई है, कोई घटना है, तो ई के जो फेवरेबल होगा, मतलब जो हम फाइंड करना चाहे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। और नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम का मतलब क्या कि जो टोटल नंबर ऑफ आपका पॉसिबल आउटकम होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा, और जो फेवरेबल होगा जिसे हम फाइंड करना चाहेंगे वो न्यूमरेटर में होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो वही सेम चीज कि अगर मान लो एक क्या डाइस है, डाइस मतलब आप जानते हो, ठीक है ना, डाइस मतलब क्या होता है आपका, जो लूडो में हम नहीं लोग खेलते हैं, तो हम क्या लूडो खेलते हैं, बताओ क्या हमें पता रहता क्या आएगा, नहीं पता रहता है ना। हम क्या करते हैं कि मतलब उसको थ्रो करते हैं, किसको, डाइस को, तो कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है, ये आता है ना। तो लेकिन अगर हम एक सोचें कि क्या क्या आ सकता है, अगर हम किसी मान लो कोई इवेंट ई है और हम उसमें डाइस को क्या कर रहे हैं,
थ्रोन कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, यही तो आ सकता है भाई। हम पॉसिबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम क्या करें, आपसे पूछें क्या कहते हैं कि आप डाइस को थ्रोन किए तो क्या क्या आ सकता है, तो आप कहोगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि टोटल आउटकम्स की बात करें, टोटल तो कितना है, 6। भाई टोटल आउटकम कितना है, देखो 1 2 3 4 6, टोटल आउटकम कितना है, 6 है। अब हम आपसे पूछें कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बताओ 3 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। क्या हो गया कि वो ऐसा आपका क्या हो गया, आउटकम हो गया जो फेवरेबल, मतलब फेवरेबल मतलब क्या कि जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 देखो कितनी बार है, एक ही बार है ना, तो एक ही बार तो आएगा, यानी क्या हो गया, 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगा, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। और टोटल देखो तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6 है, तो अपॉन 6, यानी कि 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बाबू, 1/6 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये क्या हो गया आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। अब हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में एक मतलब कॉन्सेप्ट और भी यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, और इससे क्वेश्चन भी इक्वली लाइकली आउटकम से। इसका मतलब क्या होता है समझ लो, इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है बाबू कि जो क्या हो, जो अनबायस हो। मतलब अनबायस का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है ना, हम जैसे क्या कर रहे हैं, मान लो एक डाइस कोई क्या कर रहे हैं, थ्रोन कर रहे हैं, तो हम जान रहे हैं या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, लेकिन ऐसा हो कि बार बार 2 ही आ रहा, बार बार 2 ही आ रहा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी क्या आ रहा कि कोई दिक्कत हो गई है, कोई ऐसी सेटिंग हो गई है कि बार बार 2 ही आ रहा। मतलब अनबायस का मतलब ये होता है कि इक्वली किसी के साथ कोई भी भेद नहीं करना, ठीक है ना। हम कोई भी चीज जैसे नहीं होता है कि घर में ही होता है, तो अगर किसी को जैसे मान लो कुछ बांट रहे हैं, किसी को ज्यादा दे दिए, तो लोग कहते हैं अरे उसको ज्यादा जो है क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, ज्यादा उसको मतलब बायस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको ज्यादा मान रहे हैं। तो मतलब इक्वली लाइकली मतलब सबके लिए इक्वल हो, मतलब कि आप कोई भी ट्रायल कर रहे हो, कोई भी आप ठीक है ना प्रैक्टिकल कर रहे हो, कोई भी थियरी आप क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो सभी पे समान रूप से इक्वल रूप से क्या हो, सभी पे अप्लाई हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट होता है, ठीक है ना। मतलब उसमें कोई भी चीटिंग ना हो, ऐसा में। तो जब कोई चीटिंग नहीं होगी तो कौन कैसा इवेंट होगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा, ठीक है ना। तो जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। भाई सिंपल सी बातें बताओ, कोई एक तो हम पॉसिबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, उसमें भी अगर चीटिंग हो जाए तो क्या हमें प्रोबेबिलिटी जो होगी एग्जैक्ट पता चलेगी, नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो जो भी हम क्या करेंगे ट्रायल, यानी कि जो भी इवेंट हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए, यानी कोई भी उसमें चीटिंग नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट आपका टर्म है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। चलो देखो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे होता है, ठीक है ना। अब मान लो कोई इवेंट ई है, ई का मतलब इवेंट मतलब अभी बताया हूं कि मतलब आपने कोई प्रैक्टिकल किया, ठीक है ना, कोई आप क्या कर रहे हो, एक आपका जो है प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसका मान लो इवेंट मतलब उसको ई से आप कर रहे हो, ठीक है ना। कि आप मान लो कोई एक आपका क्या इवेंट ई है, क्या कोई बाबू एक इवेंट ई है, ठीक है ना। तो अब इस इवेंट ई के क्या कि आप इसकी अगर पॉसिबिलिटी क्या करो, फाइंड करो कि होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो मान लो हमने मान लिया कि इस प्रोबेबिलिटी यानी क्या इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, P है, क्या है, PE है, ठीक है ना। तो ये बताओ सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की जो पॉसिबिलिटी P है, तो न होने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मान लो बारिश है, मान लो तो बारिश अगर मैं कह रहा हूं कि 50% ठीक 60% मान लो कि बारिश होने की चांस कितनी है, 60% है, तो न होने की चांस कितनी होगी, 40% होगी नहीं, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो क्या होता है 100 ही होता है, ठीक है ना। तो वही चीज हम क्या करेंगे, किसी प्रोबेबिलिटी होने की यानी किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होने की P, तो न होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी, और ई पे हम क्या लगा देते हैं वो डैश, या नॉट ई भी कर सकते हैं। इसका नॉट ई का मतलब यही होता है, नॉट ई लिखे हैं ऐसे, नॉट ई लिखें या हम क्या लिखें ई डैश लिखें, दोनों का मतलब यही है कि किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट टू बी, ना होने का जो आपका सम होता है क्या होता है 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना बाबू। और इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी क्या किसी प्रोबेबिलिटी यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और न होने का
जो सम होता है 1 होता है, और ये दोनों प्रोबेबिलिटी यानी क्या, एक होने का और ना होने का, इन दोनों को एक साथ में क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री। क्यों कंप्लीमेंट्री है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर एक होगा तो दूसरा भी हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। मान लो एक हमें पता है 60%, तो दूसरा ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे, क्या होगा, 40% होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका कंप्लीमेंट्री इवेंट होता है, ठीक है ना। क्या कि किसी भी इवेंट के होने की और ना होने का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे आपसे मैं कहूँ क्या कि आपका जो है क्या कि बारिश होने का 60% चांस है, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर ना होने का चांस क्या हो जाएगा, 40%। क्यों, क्योंकि आप 100 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे सेम ईयर क्या कर लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ क्या कि एक स्टूडेंट है, उसके पास होने का जो प्रोबेबिलिटी मैं दे दिया क्या कि एक स्टूडेंट है, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.50 है, कितना है, 0.50 है। तो उसके न पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने पास होने का दिया है, तब कहोगे सर हम पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो होने का दिया है, पी के जगह कितना दिया, 0.50 दिया है। अब प्लस न होने का क्या होता है, पी डैश इज इक्वल टू 1, और पी ई डैश को हम यहीं पे रहने देंगे, 0.50 का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अभी क्या आ जाएगा 0.50। तो यानी क्या 50 मतलब 0.50 का मतलब 50 होता है, यानी कि न पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.50। होने का कितना दिया था, तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर दिया है होने का, अब पूछ रहा है न होने की बताओ, तो 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी न होने का क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं। देखो कि जो ये आपका जो है क्या है कि कुछ क्या है कि अगर लेट कर लो कि कोई इवेंट ई है सम, ठीक है ना, तो जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना, क्या इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन 1, लेस देन क्या होता है 1 होता है, ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है। यानी कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 1 एंड 0 के बिटवीन में क्या करेगी, लाई करेगी, किसके बीच में, यानी कि हम इसको ऐसे पहले राइट कर सकते हैं, कोई अगर प्रोबेबिलिटी ई है, ठीक है ना, तो लेस देन 1 होगा, ऑलवेज 1 से क्या होगा, कम होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये होता है यानी क्या कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस होने की जो होती है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और लेस देन क्या होगा, 1 होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर समटाइम्स हम क्या कर दें, अगर इक्वल टू 1 कर दें, इसी को क्या कर दें बाबू, इक्वल टू 1 कर दें, और यहाँ भी इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें, तो कैसे कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये ठीक है ना। अब ये कब कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो ध्यान से कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी ई है और इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का फाइंड किया, आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और अगर कोई प्रोबेबिलिटी ई है और उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, अब फाइंड किए, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट, या कहते हैं सर्टेन इवेंट। क्या कहते हैं बाबू, सर्टेन इवेंट। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, देखो 0 कब पॉसिबल, मान लो आप किसी एक डाइस ले रहे हो, ठीक है ना, उसको थ्रो कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, कोई डाइस आप लोगे, थ्रो करोगे, तो आपको जो आउटकम्स यानी कि जो आपको आउटकम्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यही तो मिलेगा आउटकम्स भाई, टोटल आउटकम्स यही मिलेगा किसी डाइस को थ्रोन करने पे। अब ये बताओ आप कि मैं आपसे पूछूं कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, क्या कि व्हेन वी डाइस, यानी क्या करते हैं कि व्हेन वी थ्रो अ डाइस, किसी डाइस को हमने थ्रो किया और आपसे हम पूछ दिए कि आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो ये बताओ आप कि आप देख रहे हो लेस, सभी नंबर क्या है, लेस देन 7 ही तो है, लेस देन 7 ही नहीं, जिसमें यानी कि 6 नंबर है और 6 नंबर क्या है, लेस देन 7 है, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा कि नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। तो अगर हम फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा, टोटल 6 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जितने नंबर है सभी क्या हैं, लेस देन 7 है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये फेवरेबल हो गया, और टोटल आउटकम तो 6 ही है, और 6 से 6 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, यानी क्या हो गया, श्योर इवेंट हो गया। कि कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि लेस देन 7 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब किसी डाइस को आप थ्रो करोगे, तो ऑलवेज क्या आएगा, श्योर होगा यार, हमेशा भाई कोई भी जब 6 तक नंबर ही है तो आपको क्या होगा, 7 से लेस ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या होगा, ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट मैंने क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0, यानी 0 को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल,
भाई जीरो का मतलब ही हो जाएगा कि इम्पॉसिबल। अब कहोगे वो कैसे, तो ये बताओ, अगर मैं कहूँ ये डाइस है, ठीक है ना, और मैं कहूँ किसी डाइस को आपने थ्रो किया, ठीक है चलो थ्रो किया, अब मैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ नंबर, ठीक है ना, गेटिंग अ 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और किसी डाइस को आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो आप ये बताओ यार कि नंबर 6 ही तक है तो 8 कभी आएगा ही नहीं, आएगा, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 0 हो गया। जब 8 कभी आए मतलब कोई आपको फेवरेबल है ही नहीं, क्योंकि नंबर तो 6 ही तक है, तो 8 आने का कोई चांस ही नहीं है, यानी क्या हो जाएगा कि फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और टोटल आउटकम तो आपको पता ही 6 है, तो 6 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी क्या हो गया आपका ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो यानी कि ये क्या होगा डायरेक्टली, ठीक है ना, गिवन होता है कि कोई प्रोबेबिलिटी ई है 0 है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल भी पूछ सकता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी की यानी क्या कि अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन आर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, डायरेक्टली क्या करता है, ये दे दिया रहता है 4 ऑप्शन, इसी में क्या होगा साइन आपका इधर उधर यूज करके पूछ देगा कौन सा क्या प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करोगे, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या कि ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ठीक है ना, हमने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ऑलवेज क्या होगा 0 से 1 के बिटवीन में ही लाई करेगा। सिंपल सी बात है यार, प्रोबेबिलिटी है, आप गेस कर रहे हो भाई, कभी भी श्योर, भाई श्योर तो हो नहीं सकता कभी भी, क्यों, क्योंकि श्योर होने का मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कहाँ रह गई, ठीक है ना। तो ऑलवेज आप माइंड में रखना 0 और 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है, अगर 0 हो जाएगा तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट और 1 हो जाएगा तो उसे श्योर इवेंट कहेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कि मतलब जितने भी हम मतलब प्रोबेबिलिटी किस किस चीज में यूज करेंगे, ऐसे क्वाइन को टॉस करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे डाइस को, उसके बाद आपका वेल सफल कार्ड 52, ठीक है ना। इन तीनों को क्या कर पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखो अब जो आपका नेक्स्ट है टॉपिक क्या कि सम ऑपरेशन एंड देयर आउटकम्स। आउटकम्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं रिजल्ट, ठीक है। आउटकम्स का मतलब क्या होता है, आउटपुट यानी रिजल्ट, ठीक है। चलो अब जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और इसके बारे में ठीक है ना, मतलब जो भी क्या पॉइंट्स हमने क्या किया एक्सप्लेन किया, तो प्रोबेबिलिटी आखिर हम किसका फाइंड करेंगे, यानी जैसे इस चैप्टर में हम ठीक है ना, इस टॉपिक में हम क्या बताएंगे आपको, आखिर में प्रोबेबिलिटी हम किस चीज़ का फाइंड करेंगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी 3 चीज़ का, यानी कि 3 चीज़ की यहाँ पे यानी क्लास 10th में आपका 3 चीज़ की प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 9 में था वही सेम थी। क्या, एक चीज़ क्वाइन के ऊपर आएगा, ठीक है ना, क्वाइन होगा ये। दूसरा क्या होगा आपका बाबू, दूसरा आपका होगा डाइस, ठीक है ना, यानी डाई को क्या करते हैं, जब डाइस को यानी कि थ्रोन करेंगे उससे प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। और जो तीसरा होगा कार्ड, कार्ड मतलब जाते हो ना ताश जिसे कहते हैं, ठीक है ना, आपको 52 कार्ड जो होता है वो उससे आएगा। और फोर्थ आपका जो होता है बैग, ठीक है ना, मतलब कि क्या कि एक बैग है उसमें आपका रेड बॉल और आपका क्या पिंक और येलो बॉल, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी उससे आएगा। मतलब 4 टाइप्स आप समझ लो, ठीक है ना, वैसे 4 टाइप। तो हम क्या करते हैं कि यानी किसी क्वाइन को टास्क करेंगे, एक क्वाइन को या 2 क्वाइन को, तो आउटकम कितना आएगा। किसी डाइस को हम थ्रोन करेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा, या कार्ड को, ठीक है ना, उसको एक बार क्या कर लेते हैं समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अगर मान लो हम क्या करते हो, किसी एक क्वाइन को टॉस करते हो, यानी क्वाइन को क्या करते हैं, टॉस करते हो। तो मैं ऑलरेडी अभी बताता ही आ रहा हूँ क्या कि बाबू जब किसी क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो नॉर्मल सी बात है क्या आएगा, या तो हेड आता है या तो क्या आता है, टेल आता है। और जो वही मतलब क्या, और इसी की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आउटकम फाइंड करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर हम एक अप्रोच अप्लाई करें, यानी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, तो मान लो कोई इवेंट ई है जिसमें हम क्या किए हैं कि किसी क्वाइन को टॉस किए, लेट कर लिए क्या कि ई इज द इवेंट, ठीक है ना, एंड व्हाट एंड शोज द आउटकम्स ऑफ द, किसका आउटकम शो कर रहा है कि थ्रो टॉसिंग अ क्वाइन। तो अब दूसरी चीज देखो, जो भी हम आउटकम्स राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो मिडिल ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट में क्या करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है बाबू। चलो तो किसी एक क्वाइन को, एक सिक्के को जो हम टास्क करेंगे तो ये क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, यही तो होगा बाबू। नॉर्मल सी बात है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटकम। तो इसको नंबर में हम काउंट करते हैं, जैसे मतलब नंबर कितना 1 2, यानी टोटल आउटकम कितना आया, 2 आया। कितना आउटकम आया, टोटल 2 आया। और आपसे पूछे क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वही प्रोबेबिलिटी फार्मूला बताएं क्या कि आपको बताएं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट कि किसी इवेंट का ई क्या होगा। अब मैं पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितनी बार आया, एक बार आया है, एक बार हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल कितना है, 2 है, 1 2 2 है, तो क्या हो गया, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ऐसे टेल का भी फाइंड कर लोगे, यानी किसी क्वाइन, एक क्वाइन को टास्क करोगे तो क्या आ गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। चलो अब आपसे पूछ दे कि
2 कॉइन को टॉस करो, यानी कि 2 सिक्के को आप टॉस करो, तो देखो 2 तरह से कर सकता है। ये तो कर सकता है कि दोनों कॉइन को क्या करो, एक ही साथ टॉस करो, या साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक करो। दोनों का मतलब है यानी एक एक कॉइन को हम साइमल्टेनियसली क्या करें, ठीक है, टॉस करें, या दोनों के एक ही साथ बात करें, जो आउटकम्स आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप खुद सोचो कि मान लो आपका इवेंट ई हमने ले लिया, अब कॉइन को 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों कॉइन में हेडेड आ जाए, हो सकता है नहीं बाबू कि दोनों कॉइन में क्या आ जाए, हेडेड आ जाए, या तो हो सकता है कि दोनों कॉइन में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए, ये भी हो सकता है, या तो हो सकता है एक कॉइन में हेड आए दूसरे कॉइन में क्या आ जाए, टेल आ जाए, या तो हो सकता है क्या एक कॉइन में टेल आए दूसरे कॉइन में क्या आ जाए, हेड आए, यही तो होगा। यानी कि अगर हम आउटकम्स की बात करें, टोटल आउटकम कितना आ रहा है, देखो बाबू 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल अगर आउटकम्स की बात करें, आउटकम्स की, तो टोटल कितने आ गए, 4 आ गया, आ गया नहीं आ गया, टोटल आउटकम कितना है, 4 है। और आपसे कहें क्या कि जो ये बताओ कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे क्या कि 2 हेड देख रहे हैं तो एक ही बार है, 2 हेड कितनी है, एक ही बार है, तो 2 हेड एक ही बार है, और टोटल कितना है आपका 4 है, तो फेवरेबल 1 हो गया और टोटल 4 हो गया, तो हेड 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। ऐसे 2 टेल आने की तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 2 कॉइन अगर टास्क किया जा रहा है, या एक एक कॉइन साइमल्टेनियसली एक के बाद एक किया जा रहा है, तो अगर कितने टोटल आउटकम आएंगे, 4 आएंगे। कौन कौन से, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल या टेल है, ठीक है ना। ऐसे 3 कॉइन 4 कॉइन कितना भी पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं पूछ सकता। अभी मैं क्या आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला का मतलब क्या, एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे, ठीक है ना, कि कितना भी कॉइन टास हो, इवन 100 200 कॉइन टास हो जाए, तो टोटल आउटकम कितना आएगा ये आप पता कर लोगे, ठीक है, अभी बताऊंगा आपको। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, डाइस को भी देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो कोई एक डाइस है, डाइस मतलब आपको पता है, ठीक है ना, लूडो, ठीक है ना, जो गोटी होती है ना, हम खेलते हैं घरों में, ठीक है ना, लूडो मतलब सभी लोग खेलते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में भी आ गया, ठीक है ना। तो उसमें आप देखते हो कि 6 फेस होते हैं, टोटल उसके 6 फेस होते हैं, और एक 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, 6, मतलब 6 फेस पे क्या होता है आपका राइट होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी एक डाइस को आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो अगर हम पॉसिबिलिटी फाइंड करें कि मतलब वो पॉसिबिलिटी तो फाइंड करते हैं क्या क्या आ सकता है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर हम बात करें ई मान लें किसी डाइस को हमने क्या किया, थ्रो किया, तो या तो 1 भी आ सकता है नहीं आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। भाई किसी भी डाइस को हम जब थ्रोन करेंगे तो 1 2 3 4 इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो जितने टोटल आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम, पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, यही क्या होता है, टोटल आउटकम्स होता है कि इन 6 में से कोई भी एक क्या आ सकता है, यानी किसको, कि जब हम किसी एक डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ऐसे में। अब ये बताओ ये टोटल आउटकम कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब इसमें से हम पूछें क्या कि 2 आने की, क्या बताओ, आप बताओ, हमने एक डाइस को थ्रोन किया, तो बताओ 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम जानेंगे भाई 2 एक ही बार आता है, तो 2 क्या हो गया, एक ही बार आया, फेवरेबल आउटकम ऊपर हो गया, और नीचे टोटल आउटकम होता है, तो टोटल आउटकम कितना है, 6 है, तो 1/6 आ गया। आपसे पूछो ये बताओ किसी डाइस को हमने थ्रोन किया, इवन नंबर आने का पॉसिबिलिटी बताओ, इवन क्या है, क्या देखो 2 4 6 3 ऐसे नंबर है जो इवन है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3, और टोटल आउटकम कितना होता है 6, तो 3 1 जा 3 2 जाए, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी एक डाइस थ्रोन करेंगे 6 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दे 2 डाइस आप थ्रोन करो, तो देखो 2 डाइस थ्रोन करोगे तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं, कितने होते हैं, 36 आउटकम्स होते हैं। आप कहोगे 36, हाँ, क्योंकि आपका देखो सभी के साथ पेयर बनाएगा। देखो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, जैसे मान लो हो सकता है 1 1 आ जाए, आ सकता है नहीं, हो सकता है कि 1 1 आ जाए, हो सकता है क्या आ जाएगा 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 आ जाए, ऐसे क्या हो जाएगा 1 6 तक जाएगा, फिर हो सकता है 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, ऐसे 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 5, ठीक है ना, 6 1 6 2, ऐसे करोगे तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। क्या कि जब 2 डाइस को क्या करोगे, थ्रोन करोगे। तो हम कैसे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड कर लें इजीली, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं बता रहा हूं क्या, कि टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना बाबू, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू होता है, ठीक, नंबर ऑफ फेस, यानी किसी भी, ठीक है ना, जिस चीज को हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, क्वाइन हो या डाइस हो, उसका फेस, तो नंबर ऑफ फेस यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेस, फेस हो गया, और अपॉन जितनी टाइम उसको क्या करोगे, टॉस करोगे या थ्रोन करोगे, अपॉन एन, एन क्या आपका, जितनी टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स करोगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखो अभी खुद आपको दिखा रहा हूं, मान लो एक क्वाइन है, क्वाइन के कितने फेस होते हैं भाई, एक हेड होता है एक टेल होता है, तो 2 फेस हुए नहीं हुए। तो मान लो हम क्वाइन को एक बार क्या किए, टॉस किए,
नंबर ऑफ फेस, तो कॉइन का फेस कितना होता है 2 होता है, एक बार करेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 पे 1 का वैल्यू 2, यानी कि जब किसी कॉइन को एक बार टास्क करोगे तो कितने टोटल आउटकम्स आएंगे 2 आएंगे। देखो 2 है कि नहीं, किसी एक कॉइन को टास्क करने पे हेड और टेल आ रही है। सेम चलो अब करो कि 2 कॉइन को टास्क करो तो नंबर ऑफ फेस तो 2 ही होता है, तो मान लो हमने 2 ले लिया नंबर ऑफ फेस, देखो फेस की जगह, और n की वैल्यू जितनी बार हम टास्क करते हैं, कितनी बार टास्क किए 2 बार, तो 2 पे 2 तो क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कितना आ गया बाबू 4। देखो टोटल 4 आउटकम्स है नहीं, देखो हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड टोटल है नहीं, ऐसे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 पे 3 यानी कितना हो जाएगा 8 आउटकम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स अगर टास्क करोगे तो 16 आउटकम्स हो जाएगा। इजी हो गया ना। तो ये तो नहीं पता चलेगा क्या क्या आएगा, लेकिन इतना आपको पता चल जाएगा कि टोटल क्या आएगा, इतना ही आउटकम्स है, तो उससे क्या कर लोगे आप इजीली राइट कर लोगे। ठीक, ऐसे डाइस में भी देख लो, हमने एक डाइस को एक बार टास्क किया तो नंबर ऑफ फेस कितना होता है डाइस में बाबू 6 होता है ना भाई, 1 2 3 6 फेस होते हैं उसके। अब देखो तो नंबर ऑफ फेस कितना है 6 है, एक बार आप करोगे पावर n हो जाए 1 हो जाएगा, तो 6 पे 1 पावर 6 होगा, देखो 6 है। अब मैं बताया हूं ना कि 2 बार किसी डाइस को क्या करोगे थ्रोन करोगे टोटल 36 होगा। देखो कैसे, नंबर ऑफ फेस कितना है 6 है, नंबर ऑफ फेस कितना है 6 है, नंबर ऑफ फेस देखो नंबर ऑफ फेस की जगह क्या हो गया 6 हो गया, और 2 टाइम्स करोगे तो 2 टाइम्स ऊपर लग दिए, तो 6 पे 2 का मतलब 6 × 6 देखो टोटल क्या हो गया 36 आउटकम्स हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे 3 टाइम्स होगा तो 216 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके 6 डिजिट है ना। तो ये तो हो गया किससे, आपका कॉइन से और डाइस से। ठीक है ना, एक लास्ट आपका बचा वो क्या, आपका कार्ड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसको क्या कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से देखिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है आपका क्या इंट्रोडक्शन का, वो क्या है कि वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। क्या बाबू कि वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। देखो सफल्ड का मतलब, वेल सफल्ड का मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो, मतलब अनबायस हो, मतलब चीटिंग ना हो। ठीक है ना, किसी को क्या कर लो अच्छे तरह से आप क्या, क्यों, क्योंकि अनबायस रहेगा तभी तो आप क्या करोगे प्रोबेबिलिटी अच्छे से फाइंड कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखो 52 कार्ड की बात कर रहा था। वो कार्ड जो होता है, जो हिंदी में से क्या कहते हैं ताश कहते हैं, जो गाँव में लोग खेलते हैं। ठीक है ना, और ठीक है ना, मतलब हर जगह खेलते हैं गांव में ही नहीं। ठीक है, तो 52 यानी कि टोटल क्या होता है अभी तक क्या है कि आपने बस यही जानते थे क्या कि लोग कार्ड खेलते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में भी फाइंड करते हैं बाबू। ठीक है ना, और ये कितने कार्ड होते हैं टोटल नंबर में 52 होते हैं। कितने होते हैं 52 होते हैं, जो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि टोटल 52 कार्ड 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 4 अगर 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट में कितना आएगा 13 आएगा। नॉर्मल सी बात है 13, यानी कि आपका टोटल जो 52 कार्ड होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है ना, और फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं हर्ट, फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं हर्ट कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम डायमंड कहते हैं, और थर्ड पार्ट को स्पेड कहते हैं, और फोर्थ पार्ट को क्या कहते हैं क्लब्स कहते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं कि ठीक है ना, ऐसा ठीक है ना बुक में भी कहीं भी ऐसा ठीक है ना टोटल सिस्टमैटिक दिया नहीं। ठीक है ना, हमने इसको बहुत ठीक है ना मेहनत करके बनाया है। ठीक है ना, आप ऐसे क्या लोगे एक स्क्रीनशॉट इसका लोगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कार्ड से तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है कि हमने यहाँ पे ठीक है ना राइट कर दिया, और इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो टोटल कितने होते हैं कार्ड बाबू 52 होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम हर्ट कहते हैं, मतलब कोई नंबरिंग नहीं है, मतलब 4 पार्ट होता है उसका। 52 को जब हम यानी कि 52 कार्ड को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब है। और सिंपल सी बात है, जब 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक कार्ड कितना होगा 13 होगा, 13, यानी एक कार्ड क्या होगा 13 होगा। यानी कि हर्ट कितना होता है टोटल 13 होता है, नंबर में 1 2 3 13 होता है, और उसका जो सिंबल होता है आपका ये हर्ट का होता बना होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी हर्ट कार्ड होंगे उस पर सिंबल क्या होगा हर्ट का होगा। सेकंड कार्ड जो होता है बाबू होता है डायमंड कार्ड, डायमंड भी नंबर में सेम इक्वल होता है 13 होता है, और इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ऐसा बना होगा। ठीक है ना, और आपका जो तीसरा यानी कि आपका थर्ड पार्ट होता है स्पेड्स होता है। ठीक है ना, जो पान के पत्ते की तरह उसका सिंबल होता है, पान का पत्ता आप देखते हो ना, हाँ उसकी तरह क्या होता है इसका सिंबल होता है, ये भी नंबर में 13 ही होगा। और लास्ट आपका होता है क्लब्स, CLUBS क्लब्स, ये भी 13 होता है, इसका सिंबल कुछ ऐसा ट्री की तरह होता है। ठीक है ना, चलो अब देखो क्या कहते हैं बाबू, टोटल नंबर में कितने होते हैं 13 होते हैं, सिंबल इसका क्या होता है हर्ट होता है। अब हर्ट और डायमंड को हम एक नेम देते हैं दोनों को मिलाकर, जिसको हम कहते हैं रेड कार्ड। क्या कहते हैं रेड कार्ड, यानी कि कलर में क्या होगा रेड होगा, यानी किसको किसको कहते हैं हर्ट और डायमंड को क्या कहते हैं रेड कार्ड कहते हैं। वैसे स्पेड्स और क्लब्स को क्या कहते हैं ब्लैक कार्ड कहते हैं, यानी स्पेड्स और जो ब्लैक आपका क्लब्स होगा इन दोनों को क्या कहते हैं ब्लैक कार्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछेगा ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कितना हो गया 13 कितना हो गया 26 टोटल हो गया। वैसे अगर रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो रेड कितना हो जाएगा 13 26 नहीं
हाँ, रेड कार्ड आपका कितना होगा टोटल, रेड आपका हर्ट आपका 13 है, डायमंड भी 13 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 36। क्यों? क्योंकि हर्ट और डायमंड दोनों को हम क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। तो हर्ट में 13, डायमंड में 13, तो टोटल 26 हो गया। ऐसे ब्लैक आपका 13 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो अब हमने बताया कि एक कार्ड को हमने क्या, एक पार्ट यानी में एक पार्ट में 13 होता है, तो फर्स्ट पार्ट आपका एस होता है, यानी कि फर्स्ट, तो हम फर्स्ट पार्ट को हम एस कहते हैं, यानी कि जो कार्ड का पहला हर्ट का आपका पहला आपका कार्ड होता है उसको हम एस कहते हैं, जिसपे 1 ना, ठीक है ना, 1 मतलब 1 को हम लिखे नहीं है कि एस, क्योंकि उस फर्स्ट कार्ड को हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं, ACES। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नंबरिंग होता है, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कहां तक होता है, 10 तक होता है। कहां तक होता है, 10 तक होता है। फिर जो 11 नंबर कार्ड होता है बाबू, उसको हम किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग कहते हैं। जो 12 नंबर कार्ड होता है उसको हम क्वीन कहते हैं, और जो 13 नंबर कार्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, जैक कहते हैं, या तो नेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, KNAVS, नेव्स। जैक को क्या कहते हैं, या तो जैक या तो नेव्स। जैक ही उसे लिखा रहता है, लेकिन उसको नेव्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या समझाया आपको कि हर टोटल 13 कार्ड होगा, सिंबल ये होगा। फर्स्ट कार्ड जो होता है उस पे 1 जो होगा वो आपका एस कार्ड होगा, सेकंड थर्ड पे ऐसे केवल नंबरिंग रहता है और हर्ट का सिंबल बना होगा, ठीक है। और आपका कहां तक होता है, 10 तक होता है। उसको फिर 11 जो नंबर वाला कार्ड होता है उसको हम किंग कहते हैं, जो 12 नंबर कार्ड होता है उसको क्वीन कहते हैं, और जो आपका 13 नंबर कार्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं, जैक कहते हैं। एंड सेम ईयर सभी कार्ड में क्या होता है, वही सेम क्या होता है आपका होता है। देखो फर्स्ट कार्ड को इसमें भी हम क्या कहेंगे, एस कहेंगे। सिंबल उस पर कितना बना होगा, डायमंड का बना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद 2 3 4 कहां तक नंबरिंग होगी, 10 तक लास्ट होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, 10 के बाद यहाँ लास्ट मतलब 10 होता है, यहाँ भी लास्ट, ठीक है ना। 10 के बाद क्या आ जाएगा, 11 नंबर किंग आ जाएगा, 12 नंबर क्या आ जाएगा आपका, क्वीन आ जाएगा, और 13 नंबर यानी क्या होगा, 11 होगा, ये आपका 12 होगा, और आपका ये कितना होगा, 13, लास्ट वाला 13 होगा। 13 वाले को जैक कहेंगे। सिंबल इस पे किसका बना होगा, डायमंड का बना होगा। सेम ईयर आपका क्या स्पेड होता है, स्पेड आपका इसकी तरह होता है आप सिंबल। इसमें भी फर्स्ट कार्ड जो होगा क्या होगा बाबू, एस होगा। सेकेंड थर्ड ऐसे 10 तक जाएगा नंबर, सभी पे सिंबल स्पेड का बना होगा। और फिर उसको 11 नंबर पे किंग आएगा, 12 पे नंबर पे ये 30 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। सेम ईयर आपका जो क्लब्स होता है आपका ट्री की तरह सिंबल बना होता है। फर्स्ट आपका कार्ड क्या होता है, एस होता है, फिर सेकेंड थर्ड 10 तक रहेगा, फिर आपका 11 नंबर किंग हो जाएगा, 12 नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, और 13 नंबर क्या हो जाएगा बाबू, जैक हो जाएगा। आया समझ में, यानी कि तीनों में सेम ऐसे रहता, बस सिंबल उसका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। 13 4 जा कितना हो गया टोटल, 52 हो गया। आया समझ में। अब देखो इंपॉर्टेंट, अब देखो एस कार्ड, टोटल एस कार्ड की बात करें, देखो कितना है, तो 1 2 3 4, क्योंकि देखो 4 पार्ट है, चारों में एक एक एस कार्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड, यानी कि टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड, जो एस आपका कार्ड है कितना हो गया आपका, 4 हो गया। टोटल कितना है एस कार्ड, 4 है। इतना समझ में, चलो ठीक है। अब देखो ये जो आपका किंग क्वीन और जैक होता है बाबू ना, इसको हम एक अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं बाबू, फेस कार्ड कहते हैं। देखो हमने एरो बनाया है, किंग क्वीन और जैक को क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। तो किंग क्वीन जैक सिर्फ हर्ट में तो है नहीं, डायमंड में भी है, इसमें भी देखो किंग क्वीन जैक है, तो ये भी फेस कार्ड हुआ। स्पेड में भी किंग क्वीन जैक है, ये भी फेस कार्ड हुआ, और क्लब्स में भी किंग क्वीन जैक है, ये भी फेस कार्ड हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें टोटल 4 है, तो 3 4 जा 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि टोटल फेस कार्ड, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इधर नहीं है, देखो लिख दे रहा हूं टोटल फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। यही आपका टोटल क्या है, कार्ड है। जो भी क्वेश्चन बाबू आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो पूछ दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी अप टू फाइंड द एस कार्ड। तो ये बताओ एस कार्ड कितना है टोटल, हमको पता है कि 1 2 3 4 टोटल है 52 कार्ड में, एस कार्ड कितना है, 4 है। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, भाई प्रोबेबिलिटी क्या हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है, 1 2 3 4, कितना है टोटल, 4 है, 4 हो गया। फेवरेबल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल कार्ड कितना है, 52 है। भाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो गया, 4/52 क्या हो जाएगा, आपके एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। भाई प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या, कि वेल सफल्ड मतलब अच्छे से मिक्स है। तो हम अगर एक कार्ड निकाल रहे हैं तो एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो एस भाई 4 है ना, तो 4 में से कोई भी आ सकता है, तो यानी टोटल क्या हो जाएगा 4। ऐसे आपसे पूछ दे कि एक वेल सफल्ड कार्ड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड,
ठीक है, तो फिश का टोटल कितना है, तो अभी बताया हूं कि टोटल नंबर ऑफ फिश का 12 है, क्योंकि किंग क्वीन और जग को क्या कहते हैं, हम फिश कहते हैं, तो तीनों चारों में है तो 12 हो गया, तो 12 हो जाएगा न्यूमरेटर में फेवरेबल, और टोटल आउटकम क्या है 52, यानी टोटल आउटकम में हमेशा 52 ही होगा। क्यों, क्योंकि आपका टोटल कार्ड कितना होता है 52 होता है। आया समझ में? तो आप अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन का। अगर आप एक एक क्या करोगे, इंट्रोडक्शन देख लोगे तो आपका आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका जो है क्लास में एक्सरसाइज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है।